जी तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम आए हैं शोधा पार्क और शोधा पार्क में लगा हुआ था ख़वातीन का मेला। और ये मेला जो था वो 7 और 8 मार्च को था। और बेसिकली मेरा ये व्लॉग जो है ये फ्राइडे वाले दिन का है, 8 मार्च का, क्योंकि मैं फिर अपलोड नहीं कर सकी थी। अच्छा, ये जो मेला था इसमें जो चीज़ें बेचने वाली थी वो भी सारी ख़वातीन थीं और जो लेने वाली थी वो भी सारी ख़वातीन ही थीं। हम जैसे ही एंटर हुए तो यकायक हर तरफ औरतें ही औरतें नज़र आ रही थीं और ख़ासी जो है गहमा गहमी का आलम था। और ये जो मेला था ये हमारे चकवाल की जो डिप्टी कमिश्नर हैं पुरतुलाइन साहिबा, ये उन्होंने इसका सारा इंतज़ाम किया था। और ख़वातीन के लिए उन्होंने ये बहुत अच्छा प्लेटफार्म मुतारफ़ करवाया है, ताकि ख़वातीन जो हैं घर रह के जो काम करने वाली हैं उनको एक प्लेटफार्म दिया ताकि वो अपना हुनर तमाम लोगों तक पहुँचा सकें। इसका इफ्तिताह भी पुरतुलाइन साहिबा ने किया था। और यहाँ पे जब हम पहुँचे तो सबसे पहले जो स्टॉल लगा हुआ था वो फूलों का लगा हुआ था। आर्टिफिशियल जो फूल है उसकी टोकरियाँ बनी हुई थी। उससे अगला जो स्टॉल था उसके ऊपर बच्चों के कपड़े थे, जो ये घर बैठ के जो सेल करती थी, आज उन्होंने अपना यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ था। और ये है पेंटिंग का स्टॉल, ये मुझे बहुत अच्छी पसंद आई थी। इसमें से कोई ऐसी पेंटिंग नहीं थी जो कहने के काबिल हो कि ये अच्छी नहीं बनी हुई, ये बहुत अच्छी बनी हुई थी पेंटिंग। अगला जो स्टॉल था वो था कपड़ों का। और यहाँ पे इस जगह पे बहुत ज़्यादा जो था वो सिर्फ़ कपड़ों के ज़्यादा स्टॉल लगाए गए थे। मतलब जो लड़कियां हैं वो घर रह के ज़्यादातर रीसेलिंग का काम, कपड़ों का काम करती थी। और ये एक हमारी बहन है तो उन्होंने इसका स्टॉल लगाया था। ये डेकोरेशन पीसेस उन्होंने बनाए हुए थे और बहुत ज़बरदस्त काम था, उनके हाथ में बहुत नफासत थी। ये अगला स्टॉल भी कपड़ों का स्टॉल था। और यहाँ पे भी सब लेडीज़ चेक कर रही थी कि कैसे कपड़े हैं और किस तरह उनकी प्राइसेस हैं। अगला स्टॉल भी आप देख सकते हैं, इस पे पेंटिंग भी है और ज्वेलरी वगैरह भी है पड़ी हुई, तो ये भी अच्छी थी। और ये अगला स्टॉल भी कपड़ों का है। अगले एक स्टॉल पे हमारी एक बहन ने, उन्होंने बर्तनों का स्टॉल लगाया हुआ था। उन्होंने बर्तन रखे हुए थे, कुछ डोंगे वगैरह और कुछ ये टिफ़िन वगैरह थे, तो उन्होंने ये रखे हुए थे। और यहाँ पे एक सिस्टर ने कपड़े लगाए हुए थे लॉन के, गर्मियों के अगले जो सीज़न चल आने वाला है उसके हिसाब से। यहाँ पे भी हमारी एक सिस्टर ने हाथों से बने हुए ये लगाए हुए थे खिलौने बच्चों के लिए, कुछ की चेन वगैरह भी थे। और इस तरीके से आगे चलते हैं तो ये यहाँ पे पेंटिंग बनाई दी थी, बहुत ही उम्दा थी, बहुत नाइस। और ये मुझे सबसे बेहद पसंद आई। आगे कुछ कॉस्मेटिक वगैरह थी, कुछ चूड़ियाँ और कुछ बैंगल और कुछ ज्वेलरी वगैरह थी। और आगे कपड़े लगे हुए थे, कुछ 2 पीस थे और कुछ 3 पीस। यहाँ पे जी हमने खासी बहस की, लेकिन इस बाजी ने बिल्कुल इसका दिल नहीं किया, जोड़ा हमें दे दे। हमने कहा चल जा, हम और देखते हैं, चलो जी। यहाँ पे भी एक बाजी ने लगाई हुई थी ज्वेलरी और कुछ कॉस्मेटिक की चीज़ें वगैरह थी, उसने भी लगाई हुई थी। और बस
ये भी सारी हाथ की बनी हुई थी, ये सारी एक हमारी बहन ने लगाई हुई थी और माशा से बहुत उनका जो था काम था। लेकिन चीज़ें इतनी महंगी थी कि बंदा अब क्या कहे। ये चूड़ियों का स्टॉल लगा हुआ था और यहाँ पे फिर ये ज्वेलरी वगैरह ये सारी लगी हुई थी। ये हाथ से बने हुए थे, क्रोशिया जिसको कहते हैं, तो क्रोशिया की बनी हुई चीज़ें थी। ये भी बहुत अच्छी हैंडमेड थी। ये भी कुछ टो का काम था और कुछ ये हाथ से बने हुए क्रोशिया का काम था और मिक्स अप चीज़ें थी। इस बहन ने हमारी लगाई हुआ था स्टॉल और ये भी अगला स्टॉल कपड़ों का स्टॉल था और ये भी हाथ से बनी हुई थी। ये क्रोशिया की बनी और ये इसको कुड़ी को देखें किस तरह से इसको लिबास बनाया गया था और ये भी आगे क्रोशिया का काम और ये सारा डो का काम था। ये काम तो अच्छा होया हुआ था, बहुत नाइस, लेकिन वही बात आ जाती है। ये फ्रेम वगैरह बनी हुई थी और बहुत अच्छा, ये भी नाइस काम था। यहाँ पे लगा हुआ था चना चाट, वो भी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था क्योंकि इनके चने चाट मेरे ख्याल से ख़त्म हो गई थी। यहाँ पे लगी हुई थी खीर जो निकाल रही थी दिल, लेकिन देखने के हद तक। आगे ये सारे खाने पीने के स्टॉल थे, तो हमने भी सोचा कुछ खा पी लें, लेकिन कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रही थी कि आप बंदा क्या खाए। ये जी थी मेहंदी और साथ ये जो था एक बेसिस्टन लगा हुआ था बैगों का स्टॉल और उन्होंने हमें दिखाया कि इस तरह से एक बच्चे की पिक्चर लगा के तो हम बैग बना के देते हैं। तो हमने उससे लिया कॉन्टैक्ट नंबर, तो हमने कहा कि हम भी आपसे जल्दी रब्ता करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे भी एक हमारी सिस्टर ने हेयर एसेसरीज़ वगैरह लगाई हुई थी और ये सारी हैंडमेड्स थी और ये हाथ से बना हुआ था, कुशन था और हाथ से बने हुए थे ये सारी फ्रेम वगैरह भी थी और ये सब आगे छोटे छोटे बैग थे और यकीन जाने बहुत एक्सपेंसिव थे। ये थी मिसेस किचन, तो ये हैंडमेड चीज़ें बना के देती हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऊपर कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। ये भी हमारी एक सिस्टर हैं, ऑनलाइन काम करती हैं, कपड़े सेल करती हैं। तो आप जो है ना अगर अपने कपड़े लेने हों तो इनसे कांटेक्ट कर सकती हैं। इन्होंने अपना नंबर दिखाया है और ये केक बने हुए थे, तो ये बहुत अच्छी उन्होंने पेस्ट्रियाँ कुछ बना के रखी हुई थी और ये था आगे जी, ये भी सारा हैंडमेड काम आ गया है। इन्होंने फ्रेम वगैरह बनाई हुई है और आजकल जो शादियों पे ट्रेंड आया हुआ है कि केक फ्रेम बनवाएं और यादगार इसको बनाएं कहा के मौका पर। और ये सारी वो चीज़ें थी जिनके ऊपर आप अपने पिक्चर लगा सकते हैं। कुशन है और वॉलेट है, की चेन है, तो बोतल है, कप वगैरह है, जिसके ऊपर आप जो है ना अपनी पिक्चर लगवाना चाहें तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इनका कांटेक्ट नंबर है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। आगे है जी न्यू फैशन ब्यूटी सैलून, इन्होंने भी अपना स्टॉल लगाया हुआ था और अपना कांटेक्ट नंबर दिया हुआ था। आप लोगों ने इनसे रब्ता करना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये भी आगे ये हमारी एक सिस्टर हैं, तो वो भी केक बनाती हैं, तो उन्होंने अपना स्टॉल केक का लगाया हुआ था, उनसे लिया थोड़ा सा केक और फिर आगे चले हमने ये यहाँ से लिया सैंडविच और ये फ्रोज़न फूड है, इनका कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ था और इन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ था चीज़ों का। और यहाँ पे नज़र हमारी पड़ी थी गोलगप्पों पे, यहाँ गोलगप्पे का स्टॉल था और ये भी सारी चीज़ें हाथों की बनी हुई थी, लेकिन बहुत महंगी। छोटा सा पीस था और वो भी 150 का। और यहाँ पे था जी मीठा पान, तो ये तो हमारे मतलब कैटेगरी का नहीं था, हम नहीं खाते, मैं तो नहीं पसंद करती, आप लोग पसंद करते हैं तो खा सकते हैं। बहरहाल हमारी तो स्वीट की भी थी गोलगप्पों पे, फिर हम लोगों ने लिए गोलगप्पे और इन्होंने फिर बना के दी हमें एक प्लेट। कप उन्होंने भरा इमली की चटनी से और फिर हमें डाल के दिया और हम लोगों ने खाए बड़े मज़े के साथ। बने हुए थे वो अच्छे थे, लेकिन इतने अच्छे भी नहीं थे जिन्हें इन्होंने प्राइस लगाई हुई थी, कमीनियाँ कहीं की। हाँ। आगे लगे हुए थे कुछ स्टिच कपड़े और वो भी इंतहाई इन्होंने महंगे लगाए हुए थे। इस तरह से कपड़ा भी इतना मतलब अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी
प्राइस उन्होंने बहुत हाई लगाई हुई थी। आगे ये थे जी बच्चों के कपड़े, और भाभी देख रही थी कि मोहम्मद हुसैन के लिए कुछ ले लें, लेकिन उसके साइज़ का नहीं था क्योंकि वो माशाल्लाह से अभी 6 महीने का है, होने वाला है। ये भी स्टॉल था जी, ये दबके का काम होया हुआ था, ये लहंगा था, और इन्होंने अपना फैशन हाउस वालों ने अपना स्टॉल लगाया हुआ था कि हमसे रब्ता कर लें। ये आगे स्टॉल लगा हुआ था जी गज़ा के लोगों के लिए, तो उनके सिलसिले में ये बैच वगैरह थे, और कुछ उन्होंने पट्टियाँ वगैरह रुमाल वगैरह लगाए हुए थे, और कुछ ये रिटिंग का काम होया हुआ था, चार्ट वगैरह बने हुए थे। ये आगे कुछ कॉस्मेटिक की चीज़ें लगी हुई थी, और ये साथ ही ज्वेलरी का स्टॉल था। ये भी एक ज्वेलरी का स्टॉल था, इसके ऊपर भी ये हाथों से बनी हुई ज्वेलरी सारी पड़ी हुई थी, और ये भी सारा डो का काम था, और बहुत अच्छा नफासत से तो होया हुआ था। लेकिन इन्होंने हमने जब इनसे प्राइस पूछी तो मेरा तो त्राह ही निकल गया। मैंने कहा बहन इसको बेचने के लिए लाई हो कि या ख़ुद डेकोरेशन के तौर पर ख़ुद अपने पास रखने के लिए? कोई हल्ला। तो ये हमारी एक अंशा सिस्टर हैं, तो उन्होंने ये अपना स्टॉल लगाया हुआ था। ये बच्चों के हेयर बैंड्स वगैरह थे, तो ये सारे उन्होंने हाथ से बनाया था। ये बहुत मुझे ज़्यादा पसंद है। और जी यहाँ पे एक सिस्टर ने ये डेकोरेशन पीसेस के तौर पर ये हमारे इकबाल की पहचान है, ट्रक जो सजाया हुआ हो, ऐसे लग रहा है इसको ज़ेवरात बनाए गए हैं। तो ये आप सिर्फ इसको देख ही सकते हैं क्योंकि ये हमारी रेंज से बाहर है। डेकोरेशन पीस वो भी इतना महंगा। आगे जी ये पेंटिंग का स्टॉल बना हुआ था, और ये स्केचेस का भी था, यानी कि स्केचेस भी अगर किसी ने बनवाने हो तो बनवा सकता है इनसे। तो इन्होंने ये जो स्टॉल लगाया हुआ था इसके ऊपर भी बहुत अच्छी अच्छी फ्रेम्स रखी हुई थी, और आगे पड़े हुए थे जी 2 मुर्ग, असली वाले नहीं नकली वाले, बच्चों के खिलौने थे। और यहाँ भी ये भी ज्वेलरी का स्टॉल था, इसके ऊपर भी ये सारी हैंड से बनी हुई थी चीज़ें थी। उन्होंने अपना नंबर मेंशन किया हुआ था कि अगर आपने उनसे कांटेक्ट करना है तो कर लें। और ये भी सारा जो था ये बच्चों के हेयर बैंड्स वगैरह थे, तो इन्होंने हाथ से ये सारी चीज़ें अपने भी लगाई हुई थी, देख मगर प्यार से। यहाँ भी एक आंटी ने स्टॉल लगाया हुआ था, तो ये इस तरह की खिलौने लगाए हुए थे, और साथ में उन्होंने ये गुड़ियाँ छुड़ियाँ रखी हुई थी बच्चों के लिए, और ये बांसुरी वगैरह। इनका स्टॉल भी काफ़ी जो था हाई फाई था। यहाँ पे सिस्टर्स भी आई हुई थी 1122 वाली। ये शोधा पार्क की मेन जगह है जो सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर बनी हुई है, तो ये भी मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूँ। ये शोधा पार्क बेसिकली जो हमारे एरिया से रिलेटेड जो भी हमारे शहीद हुए हैं उनके नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, और शोधा की यादगार में ये सारा जो है पार्क बनाया गया है, और ये आप देख सकते हैं। ये लिया मैंने ऊपर से, ये सारा नज़ारा जो है मैंने कैप्चर किया है। और यहाँ पे बेसिकली जो था वो 8 मार्च को औरतों का भी आलमी दिन था, तो ये आप देख सकते हैं कि एक जो हैं बुज़ुर्ग उनको भी मैंने कैप्चर किया है कि वो भी व्हील चेयर भी हैं तब भी आई हैं। यहाँ पे जो मैडम कुर्तुलाइन साहिबा हैं उनके बैठने का इंतज़ाम किया गया था। तो ये हम बस यहाँ से फिर हमने ली वापसी घर की तरफ।
लेकिन अभी किधर, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है। तो ये हमारा था छोटा चैम्पियन। तो ये यहाँ पे पुलिस वालों की गाड़ी खड़ी हुई थी, तो छोटी सिस्टर ने कहा कि इसके ऊपर बिठा के इसकी पिक्चर बनवानी है मैंने। आगे से हमने फिर छोटे चैम्पियन के लिए यहाँ से एक बत्तख ख़रीदी खिलौना, क्योंकि वो अब जो है ना काफ़ी शरारती हो गया है और खिलौनों के साथ उसने खेलना शुरू कर दिया। फिर हम वापस आए तो हमने कहा कि खाए पिए बगैर हम कैसे घर वापस जा सकते हैं। तो हम पहुँचे राहत पे। तो राहत का जो फैमिली सारा सिस्टम था वो छत के ऊपर था, तो हम वहाँ पहुँचे। यहाँ पे बहुत अच्छा उन्होंने सेटअप बनाया हुआ था और ये लिया मैंने ऊपर से इसका व्यू। फिर हमने यहाँ पे ऑर्डर किया, एक पिज़्ज़ा मंगवाया हमने और साथ रशियन सैलेड मंगवाया हमने। ये जी हम बैठे फिर इंतज़ार करते करते फिर हुसैन की शरारतें और कुछ मेरी भी, और इतने 10-15 मिनट इंतज़ार करने के बाद जस्ट वो प्लेटें हमारे मुँह के आगे और केचप रख के फिर चले गए। तो लें जी, इंतज़ार की घड़ियाँ हुई ख़त्म और ये आ गया जी पिज़्ज़ा और साथ आ गया रशियन सैलेड। तो मैंने कहा था कि कोई बड़ी प्लेट होगी ना रशियन सैलेड की, और ये देखिए छोटा सा डब्बा उठा लाए हैं और ये देखिए बाजी सारे पा के दे रही है तो मैनू पा के नहीं देंदी। तो मैं जिस टाइम आख्या कि सारे आपे खा जाओगे तो मैनू ना देंदे, तो कहती हाँ बाजी पहले तू खा ले। चलो जी, मैंने कहा फिर बोतल डालो पहले, क्योंकि ये इतना बड़ा जो है पिज़्ज़ा में उससे हज़म कैसे होगा। फिर जी हम वापसी पे मैंने कहा कुछ और भी कुछ खाने पीने के लिए ले हो मेरे लिए, क्योंकि अब रात को जाके शाम का टाइम था तो रात को बनाना खाना मुश्किल था। तो फिर मेरे हस्बैंड भी गए तो साथ में ये कुछ कबाब, समोसे और साथ चिकन क्रंचीज़ ले आए। तो ये तो चीज़ें मैंने पतलियाँ नहीं ना होन देनियाँ, मैं हूँ की करूँ। फिर जी ये तो मैंने वीडियो बनाई थी घर जाके, जब खाने का टाइम था तो मैंने इसको प्लेट में निकाल के तो ये बनाई थी वीडियो, ताकि मैंने कहा आप लोगों से भी ज़रा शेयर कर दूँ कि फिर मैंने रात का ये खाना खाया था। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को करें लाइक और शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मुझे दीजिए इजाज़त, नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।